कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बाजार में बिक रहे थे, यूसुफ के हुस्न और जमाल को देख करके खरीदारों की बड़ी लंबी लाइन लगी थी। हर एक चाहता था कि हजरत यूसुफ को खरीद ले। बादशाह, जमींदार, मालदार कोई थैले में सोने और चांदी लेकर के था, तो कोई हीरे और जवाहरात लेकर के खड़ा था। सब खड़े थे कि हम यूसुफ को खरीदेंगे। उसी लाइन में एक बूढ़ी औरत लाठी लेकर के खड़ी थी। उसके हाथ में थैला नहीं था, उसके हाथ में रुई का एक फाहा था। रुई लेकर के खड़ी थी। किसी ने पूछा, है बूढ़ी औरत, क्या तू देख नहीं रही है बादशाह जवाहिर, हीरे जवाहिरात, सोने चांदी लेकर के खड़े हैं, रुपए और पैसे लेकर के खड़े हैं, तू क्या करने खड़ी है? कहा यूसुफ को खरीदने के लिए। कहा रुई से खरीदेगी, इससे खरीदेगी? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदार उस बूढ़ी औरत ने कहा था, मैं जानती हूँ कि इस रुई के फाहे से मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, मगर इसलिए मैं खड़ी हूँ ताकि कल क़यामत के मैदान में जब यूसुफ के खरीदारों की लिस्ट अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो उसमें मुझ बूढ़िया गरीब का भी नाम हो। सिर्फ रुई का फाहा लेकर के खड़ी थी कि उस लिस्ट में जहां नौमान अख्तर, फायकुल जमाली अख्तर, जिया मुजफ्फरपुरी, नसीम सहर ग्यावी, इन तमाम जाकिरीन का नाम हो, वहीं कहीं हाशिए में मेरा भी नाम चढ़ा हो। बस इस गर्ज से हाजिर आया। दुनिया यहाँ जितने लोग बैठे हैं या बैठ करके चले गए हैं, सारे लोग नबी पाक के आशिक और दीवाने हैं, क्योंकि हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिस नबी ने जिंदगी भर इश्क का पैगाम दिया। कहने वाले ने कह दिया बड़ी प्यारी बात इश्क ही के ताल्लुक से कि जज्बे इश्क यूं मेरे सीने में है, जज्बे इश्क यूं मेरे सीने में है, आंख काबे में और दिल मदीने में है। आंख काबे में और दिल मदीने में है। मुश्क अंबर, हिना में वो खुशबू कहाँ? मुश्क अंबर, हिना में वो खुशबू कहाँ? जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हजरात, बस चंद मिनट की गुफ्तगू, आज का ये जलसा रिज़ाए हबीब, जब ये पोस्टर में नाम मैंने देखा तो इब्राहिम साहब चतुर्वेदी की सोच को मैं दाद देने लगा कि आखिरकार सारी दुनिया नमाज पढ़ करके कहती है ऐ खुदा तू राज़ी हो जा, रोजा रख करके मुसलमान कहता है खुदा तू राज़ी हो जा, अपने पसीने की कमाई को अल्लाह के रास्ते में खर्चा करती है, किसी गरीब की मदद करके, किसी भूखे को खाना खिला करके, किसी गरीब की शादी में मदद करके यही कहती है मौला तू राज़ी हो जा, सजदा करके कहती है मौला तू राज़ी हो जा, अल्लाह की पाकी बयान करके कहती है मौला तू राज़ी हो जा। लेकिन अल्लामा इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी साहब ने अपने जलसे का नाम रिज़ाए हबीब रखा है। हबीब की रजा, मुस्तफा की रजा। आखिरकार ये मुस्तफा की रजा क्यों चाहते हैं? मुस्तफा की रजा के चाहने में क्या है? तो अल्लामा साबरी साहब ये कहते हुए नजर आते हैं, अरे अकील जानते नहीं हो, खुदा की रजा उस वक्त तक मिलेगी ही नहीं जब तक कि मुस्तफा की रजा ना मिल जाए। मुस्तफा की रजा मिलेगी तब ना खुदा की रजा मिलेगी। यही तो वजह है कि ये सुन्नी मुसलमान जब भी नबी के पाक को याद करता है इसलिए ताकि खुदा राजी हो जाए। यही तो वजह है कभी दुरूद पढ़ करके नबी को याद करता है, कभी मिलाद करके नबी को याद करता है, कभी सजदा कर करके मदीने तैयबा की तरफ हाथ उठा करके उस नबी को याद करता है। और सारी दुनिया जब बिस्तर पर जाती है तो कोई अपनी दुकान के बारे में सोचते हुए सोता है, कोई फैक्ट्री के बारे में सोचते हुए सोता है, कोई खेती के बारे में सोचते हुए सोता है। लेकिन एक नबी का सच्चा आशिक जब बिस्तर पर पहुंचता है सोने के लिए, जब बिस्तर पर पहुंचता है आंख बंद करने के लिए, तो आंख बंद करता है और दिल की धड़कनों से आवाज आती है, यही कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुस्तफा की रजा है। अभी आपने बड़ी अच्छी तकरीर जमाली साहब से समाप्त की कि मुस्तफा लाजवाब है, उनका बचपना भी लाजवाब है, उनका लड़कपन भी लाजवाब है, उनकी जिंदगी का एक एक हिस्सा लाजवाब है। मैं कहूंगा क्यों ना लाजवाब हो, क्योंकि हम सुन्नी मुसलमान उसी नबी से तो इश्क करते हैं, उसी नबी से तो मोहब्बत करते हैं। और इंसान मोहब्बत क्यों करता है? किसी की चाल देख करके मोहब्बत करता है, किसी की मुस्कुराहट देख करके मोहब्बत करता है, किसी की बोली सुन करके मोहब्बत करता है। कहता है इसकी बोली बड़ी अच्छी है, दिल को लग रही है, इसकी चाल बड़ी अच्छी है, दिल को लग रही है, इसकी शक्ल सूरत बड़ी अच्छी है, दिल को लग रही है। अरे दुनिया का इंसान किसी की चाल देख करके मोहब्बत करे, किसी की शक्ल देख करके मोहब्बत करे, लेकिन हम नबी से मोहब्बत क्यों न करें? क्योंकि नबी की चाल भी लाजवाब है, नबी का चेहरा भी लाजवाब है, नबी की मुस्कुराहट भी लाजवाब है। अरे नबी वो नबी है जिनसे अच्छा कोई नहीं। बरेली के इमाम ने कह दिया सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अकील खान साहब किबला। हजरत इसीलिए हम मुस्तफा की रजा चाहते हैं। दुकान हमारी बरकत लेनी है तो नबी की मिलाद कराते हैं। बाप हमारा कब्र में गया, उसकी कब्र में जन्नती बिस्तर बिछवाने के लिए, उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खुलवाने के लिए, उनकी जिंदगी के गुनाहों की माफी के लिए हम नबी को याद करते हैं। अपने घर को बनाने के बाद घर में दाखिल बाद में होते हैं, उससे पहले नबी को याद करते हैं। प्यारे कभी तूने सोचा हमारी दुकान में बरकत जो आएगी वो कौन देगा? तो ये उलमा बैठे हैं, आप पूछेंगे, हुजूर पीरे तरीकत साहब बैठे हैं, आप पूछेंगे, मिसबाही साहब बताएंगे। अरे दुकान में बरकत अल्लाह देता है, इंसान की जिंदगी की खताओं और गुनाहों को माफ अल्लाह करता है, सारी चीजें इंसान की जिंदगी में खुशहाली अल्लाह देता है। फिर ये दुनिया पूछ रही है जब सब अल्लाह कर रहा है तो फिर तुम मुस्तफा को क्यों याद कर रहे हो? तो फिर तुम मुस्तफा की मिलाद क्यों कर रहे हो? फिर तुम मुस्तफा को क्यों याद कर रहे हो? तो सुन्नी मुसलमान तड़प करके कहता है अरे मुस्तफा को इसलिए याद कर रहे हैं, अरे खुदा से हम मांगेंगे मौला हमारी दुकान में बरकत दे दे, हम खुदा से मांगेंगे मौला हमारे बाप की जिंदगी की खताओं को माफ कर दे, हमारे बाप की कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे। रब हमारी दुआ कबूल करेगा कब? रब हमें देगा कब? जब हमसे खुश होगा तब ना देगा, जब हमसे राजी होगा तब ना देगा। हमसे खुदा खुश कब होगा? हमसे खुदा राजी कब होगा? आओ यही बैठे बैठे आलम तसव्वुर में अल्लाह की रहमत को आवाज दिया जाए, मौला तू राजी कब होगा? तू राजी कैसे होगा? रब की रहमत पुकार करके कहती है अगर तू मुझे राजी करना चाहता है तो मुस्तफा को राजी कर ले, मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। जिससे मेरा महबूब राजी होगा उससे मैं राजी होऊंगा। कहने वाले ने कहा है खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रिज़ाए मोहब्बत। और दूसरे ने कह दिया जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं।